उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यक्त करना। अभी मेरा कोई नो कमेंट। सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं। बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। हम सब जितना त्याग कर सकते हैं त्याग। लड़ाई है उस घमंड से जो मंचों से ऐसे झलकता है कि कोई राजनेता नहीं, कोई क्रिमिनल बोल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद गठबंधन के लिए अब हर रोज नई मुश्किलें खड़ी हो रही है। सपा गठबंधन के सभी दल अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं। एक तरफ जहां चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को ठेंगा दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी खफा खफा से नजर आ रही हैं। तो वहीं गठबंधन के एक और साझेदार आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने भी अब अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी सपा गठबंधन में शामिल होने की कोशिशें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के द्वारा खूब की गई थी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं बन सकी थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि उनको दलितों की जरूरत नहीं है, दलित का साथ उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन अब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के साथ चलने को लेकर राजस्थान चुनाव में नया सियासी समीकरण बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही यूपी की भी सियासत अब गरमा गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसको 2024 में नई सियासी पहल के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ आरएलडी मुखिया सपा गठबंधन में बने हुए हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके लगातार हो रहे दौरे नया सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के चुनाव में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस पर मैं क्या जवाब दे सकता हूं? अपनी हार के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसी परिवार को संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसी एक नेता की नहीं होती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार में इस तरह की रसाकशी क्यों चल रही है, इस बारे में अखिलेश यादव ही सही तरीके से जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया कि वो जयंत चौधरी को साथ लेकर अखिलेश यादव का कुनबा तोड़ रहे हैं, तो राजस्थान के पाली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को कोई मेरे साथ मिलकर रोकना चाहता है तो मैं उसके साथ ही रहूंगा। वहीं चंद्रशेखर ने ओपी राजभर और शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकियों पर कहा कि किसका कुनबा टूटेगा और किसका बचेगा, इस बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो काम करेगा वो दिखाई देगा। इन जवाबों को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जयंत चौधरी की नजदीकियां अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी अखिलेश यादव अपना कुनबा बचाने में नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर राजभर और जयंत चौधरी भी साथ छोड़कर जाते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में गलत संदेश तो जाएगा ही, साथ ही जातीय गणित में उलझी यूपी की राजनीति में खुद को बचाए रख पाना भी काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।